दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिन लोगों को पहले से ही सांस संबंधी बीमारी यानी अस्थमा और हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो जीना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए दिल्ली में हमने देखा कि कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए साफ हवा के अधिकार को लेकर। ऐसे में दिल्ली के बीचों बीच एक इलाका ऐसा भी है जहां पिछले 1 साल से लोग इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके सोसाइटी के बीचों बीच एक बहुमंजिला इमारत क्यों खड़ी की जा रही है। किस तरह से एक बिल्डिंग सेक्टर के इस पॉकेट के बीचों बीच खड़ी हो रही है। लोगों की चिंताएं अलग अलग हैं, लेकिन इस वक्त जब एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के स्तर बढ़ रहे हैं तो ये चिंताएं कहीं ज़्यादा मुखर हो गई हैं। इसके लिए तो हम लोग पूरा कॉलोनी हमारा बहुत प्रोटेस्ट कर रहा है, केस किया है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ये जो है जो शुरू हो जाएगा तो आप समझते हैं कि पहले तो कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका 2-3 साल चलेगा जी। उस पीरियड में तो यहाँ का एयर पोल्यूशन क्या होगा, कितना वर्स्ट हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब तरह का पोल्यूशन होगा, यहाँ हम लोग का रहना मुश्किल हो जाएगा। ये इट्स अ वेरी ग्रीन कॉलोनी, जैसे आपने देखा यहाँ इज़ अ वेरी क्लीन एंड ग्रीन कॉलोनी। और ये 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया था डीडीए से, डीडीए कॉलोनी। सब जगह 4 स्टोरीज बिल्डिंग है और ये फुली बिल्ट है और फुली ऑक्यूपाइड है। बीचों बीच, कॉलोनी के बीचों बीच एक कंस्ट्रक्शन का इन लोगों ने अप्रूवल दिया हुआ है जो मल्टी स्टोरीड है, 10 फ्लोर्स हैं, 3 लेवल बेसमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि AQI को हम कैसे संभालेंगे। ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डस्ट हैं, पोल्यूशंस हैं, नॉइज़ हैं, इसके एमिशंस हैं, इतने बड़े बड़े मशीन्स यहाँ पे काम होंगे। दिल्ली में पोल्यूशन वैसे ही आप देख रहे हैं कि साल भर बुरा है, इस महीने में और ज़्यादा बुरा है। तो जो ग्रीन कवर है इस इलाके की खासियत यही है कि यहाँ पे पेड़ पौधे इतने हैं और बायोडाइवर्सिटी बहुत है। हमने देखा अपनी आंखों से कि तमाम तरह की चिड़िया आती है यहाँ पे। और ये नहीं कि पेड़ पौधे के नाम पे आपने आज पौधे रोप दिए, पुराने पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ पेड़ हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो यहाँ पे सालों साल से जामुन के पेड़ हैं, शहतूत के पेड़ हैं। तो इस कॉलोनी में तमाम तरफ में पेड़ ऐसे लगे हुए हैं जिनको कि आप वो जो पाम ट्रीज लगा के रिप्लेस करते हैं, उससे आप रिप्लेस नहीं कर सकते। मोनोकल्चर। तो तमाम तरह की चिड़िया, फ्रॉम वुड पैकर्स टू द अदर्स, वी हैव सीन कि यहाँ पर आते हैं। अगर ये इलाका इतना बायोडाइवर्सिटी रिच है तो उसकी एक वजह यह है कि कभी ये दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र का हिस्सा रहा। इसे बचाने की बात सरकार के पॉलिसी पेपर्स से लेकर अदालती आदेशों में तक शामिल है। लेकिन यह भी सच है कि दक्षिण दिल्ली का ये इलाका निर्माण गतिविधियों के लिए भी लगातार दबाव में रहा है। This land is in the morphological ridge. It has already been certified by the Department of Forest and Wildlife. It's a morphological ridge. So why construction has been permitted on morphological ridge? दिल्ली के बीचों बीच ये वो इलाका है जिसकी हरियाली के लिए थोड़ा बहुत उसकी प्रशंसा होती रही है। अरावली पार्क यहाँ पर है, संजय वन यहाँ पर है और ये रिच का इलाका जो पूरा है वो बहुत संवेदनशील एक इलाका है जहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, प्राणी हैं। लेकिन आज ये संकट में है। रिच को दिल्ली का हरा फेफड़ा यानी कि ग्रीन लंग्स बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ हर अथॉरिटी यही कहता है कि रिज ना होते हुए दिल्ली के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि ग्रीनरी और हरियाली जो हम कहते हैं रिज में ही है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। और डिस्पाइट वन विभाग ने ये कहते हुए कि ये रिज है, उसको परमिशंस मिल गया है MCD से, उसको परमिशन मिल गया दिल्ली जल बोर्ड से। एक हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, ये दिल्ली का सबसे पहला प्राइवेट प्रोजेक्ट है जो रिज में बन रहा है। और अगर ये बन जाता है, इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे और दिल्ली का जो हम हरा फेफड़ा या ग्रीन लंग्स कहते हैं वो एक बस एक मेमोरी या एक हमें एक पुराना एक याददाश्त जैसे रह जाएगा। वायु प्रदूषण के मामले में एक सच दुनिया भर के रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स में छपता रहा है कि यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं संख्या के मामले में, और दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में है और भारत के कई बार सबसे प्रदूषित शहरों में है। जहां एक ओर बुजुर्गों को सांस की तकलीफ यानी अस्थमा और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसी प्रदूषण के कारण, वहीं दूसरी ओर बच्चों को न केवल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं बल्कि उनकी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ यानी संज्ञानात्मक शक्ति भी इसी वायु प्रदूषण से
प्रभावित होती है। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि ग्रैब के बावजूद यहाँ जब ये इमारत बन रही है उसमें पेड़ काटे जा रहे हैं और परमिशंस आ जाती हैं, रातों रात परमिशंस आ जा रही हैं एमसीडी से और पेड़ कट रहे हैं और अंदर नीम के पेड़, पीपल के पेड़ ये लगे हैं, तो उनको आप दूसरे पेड़ों से तो रिप्लेस नहीं कर सकते। कमल शर्मा जी पिछले 30 साल से इस सोसाइटी में रह रहे हैं और उनकी चिंता सिर्फ हवा को लेकर नहीं है। जब इतनी बड़ी सोसाइटी बनेगी तो फिर पानी का क्या होगा, और दिल्ली में पानी का हाहाकार कैसा है कई इलाकों में, ये आप समझ सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए यहाँ 1000-1500 रेजिडेंट्स और आ जाएंगे और पानी की कैपेसिटी तो बड़ी नहीं है, तो कहाँ जाएगा पानी। और हमने ये देखा है जहाँ भी ऐसे प्राइवेट बिल्डअप होते हैं और कॉलोनीज़ में भी, कमर्शियल जगह पे भी होता है, तो इन लोगों की टेंडेंसी रहती है जिनके पास में पैसे की पावर है या जो है कि बड़े पंप्स लगा के पानी की सप्लाई को खींच लें। और स्कूल्स हैं यहाँ पे पास पड़ोस में, 3 स्कूल्स हैं, प्ले स्कूल है, ग्रीन वैली स्कूल है, एक मैसोनिक स्कूल है पड़ोस में, जिसके बच्चे जो हैं इस कॉलोनी के मेन गेट से होकर जाते हैं। अब आप ये बिल्डिंग्स अगर बनती हैं यहाँ पे, देयर इज़ नो प्लान और प्रोविजन ऑफ व्हाट विल देयर एंट्री बी फ्रॉम इनसाइड द कॉलोनी, देन वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग टू गो। ये आपके जो सामने दिख रहा है, जो ग्रे कलर का जो गेट है, ये है प्लॉट, और उसके सामने जो रेड दिख रहा है वो है एक मैसोनिक पब्लिक स्कूल जहाँ 2500 बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल उसी के बिल्कुल सेम बाउंड्री वॉल पे है। And with the construction activities, the pollution will rise further. Safety and security also will be a matter which is a very great concern. In fact, instead of doing this, they should have converted this into a forest area. So whatever we have lost elsewhere, आज मॉर्फोलॉजिकल रिज काफ़ी इंक्रोच्ड है, तो जो भी बचा खुचा हमारे पास है, कम से कम वहाँ तो हम फॉरेस्ट करें कि जिससे एक्यूआई क्वालिटी इंप्रूव हो। और प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन रिज जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम दिल्ली के इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यही हमारे पास एक तरीका है, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि हम जितने फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकें अपने रिज पे। तो इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रोका जाए। साफ हवा के अधिकार की बात सरकार के नारों या पॉलिसी पेपर्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो उसके एक्शन और व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। अब वसंत कुंज के लोग सामाजिक आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं। अगर इन्हें सांस के अधिकार के लिए, जीने के अधिकार के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो फिर आम आदमी की क्या स्थिति होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको लगता है अगर इस समस्या के बारे में दूसरे लोगों को भी जानना चाहिए तो फिर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये दूर तक पहुंचे। इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्वाइन भी करें, ये हमारी आपसे अपील है, क्योंकि हम लगातार बुनियादी और सरोकारी मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते रहते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।